हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं मंजू सिद्धार्थ आपको जीवन की सच्ची कहानियाँ सुनाती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें जिससे मेरे नए वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहें। इधर काफ़ी व्यस्त होने के कारण करीब 1 महीने से ज़्यादा हो गया मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, लेकिन अब रेगुलरली बनाऊंगी। 15 दिन में एक बार, नहीं तो कोशिश करूंगी वीक में एक बार बनाने की। चलिए आगे सुनते हैं अब चंदा की कहानी। फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया था। चंदा और सूरज दोनों का नाम मेरिट लिस्ट में था। पापा बोले चलो एक पार्टी हो जाए, सारा इंतज़ाम मेरी ओर से। इलाहाबाद से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक फार्म हाउस जो पापा के एक फ्रेंड का था, उसमें एक पार्टी हॉल बुक किया गया। प्रोग्राम ऐसा बना कि जिस दिन पार्टी है उस दिन दोपहर तक सब वहाँ पहुँच जाएंगे। अब अच्छे रिज़ल्ट आए हैं, मेरिट लिस्ट में आए हैं। वैसे भी छुट्टियों में चेंज होना चाहिए, कुछ पार्टी वार्टी होनी चाहिए। जुलाई का महीना था। सुबह से ही बारिश हो रही थी। फ्राइडे था। सैटरडे और संडे चंदा के पापा और सूरज के पापा की छुट्टी रहती है। फ्राइडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद काफिला निकल पड़ा। दोनों परिवार अपनी अपनी गाड़ियों में सवार थे। 1.5 घंटे में सब फार्म हाउस पहुंच गए। बेहद खूबसूरत वातावरण था। झमाझम बारिश हो रही थी। चारों ओर दूर दूर तक हरियाली फैली थी। घर के चारों ओर का एरिया बहुत विशाल था। जैसा कि फार्म हाउस में घर छोटा होता है और खुला एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, वैसा ही था। पार्किंग तक जाने के लिए अंदर ही पक्की रोड थी। पीछे खेत थे जिसमें गन्ना और सब्जियां लगे थे। बीच बीच में बड़े बड़े छायादार पेड़ थे। दाहिनी ओर बड़ा सा आम का बगीचा था, उसमें कम से कम 400-500 आम के पेड़ थे। हरियाली वैसे ही सबको आकर्षित करती है, बहुत सुंदर लगती है। चूँकि बारिश तेज थी इसलिए सब फटाफट घर के अंदर प्रवेश कर गए। अंदर का अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा था। पापा के दोस्त ने सभी इंतज़ाम कर दिया था। किचन में लंच रेडी था। कुक और मेड दोनों काम में लगे थे। दोनों बेडरूम की भी चमक रहे थे। सामान कमरों में रखकर फ्रेश होकर सब लिविंग रूम में पहुंच गए। गर्मा गर्म चाय और पकौड़े से स्वागत किया गया। अचानक पापा के फ़ोन की रिंग घनघना उठी। उधर से उनके दोस्त का फ़ोन था। वो पूछ रहे थे, तुम लोग सकुशल पहुंच गए ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। धन्यवाद करते हुए पापा ने फार्म हाउस और यहाँ के इंतज़ाम की बहुत तारीफ़ की। लंच के बाद सब अपने रूम्स में रेस्ट करने चले गए। दादी ने माँ से कहा, इंतज़ाम तो बहुत अच्छा है बहू, कमरे भी बड़े स्पेशियस हैं। डबल बेड पर दादी और चंदा सोए। बेड के पास ही मोटे मोटे गद्दे डालकर माँ और पापा का बेड लगा दिया गया। फार्म हाउस के बैक में 8-10 छोटे छोटे सर्वेंट्स के रूम थे जिसमें 10-12 वर्कर रहते थे। मैन पावर की कोई कमी नहीं थी। शाम होते होते बारिश थम गई थी। बाहर लॉन में चाय का इंतज़ाम था। चाय के बाद चंदा और सूरज ने पूरा फार्म हाउस घूमने का प्रोग्राम बनाया। रेनकोट और रेनी डे शूज़ पहनकर दोनों घूमने चल पड़े। दूर दूर तक फैले खेतों को देखकर चंदा अपने को रोक नहीं पा रही थी। गहरी हरियाली देखकर आँखों को सुकून मिल रहा था। क्यारियों के बीच में ऊंची ऊंची मेड़ें बनी थीं, उस पर चंदा चलने लगी। सूरज ने चंदा की बहुत सी फ़ोटो ली। सनसेट हो रहा था। सूरज की आभा पूरे वातावरण को सिंदूरी बना रही थी। कुछ सेल्फी भी दोनों ने उतारी। जब सनसेट होता है उस टाइम बादलों की बहुत ही खूबसूरत आभा होती है, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। ऑरेंज रंग के तरह तरह के कलर, मतलब कई तरह के कलर उस टाइम दिखते हैं। रेड के बहुत सारे शेड्स, ऑरेंज के। प्रकृति का आनंद लेते दोनों काफ़ी दूर निकल आए। पूरा फार्म हाउस कई किलोमीटर में था। अंधेरा होने लगा था
पोल लाइट सब जल गई थी। चंदा के फ़ोन पर पापा का कॉल आया। पूछ रहे थे कहाँ हो तुम लोग, काफ़ी देर हो गई है। चंदा ने बताया पापा हम काफ़ी दूर तक आ गए हैं, बस अब वापस लौटते हैं, आप चिंता मत करो। वापसी के लिए दोनों मुड़े ही थे कि फिर से पलट पड़े। सूरज बोला चंदा वहाँ देखो कुछ रोशनी दिखाई दे रही है, चलो देखते हैं वहाँ क्या है, कुछ मंदिर जैसा लग रहा है। चंदा और सूरज चंदा का हाथ पकड़कर सूरज उस ओर चल पड़ा। टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से होते दोनों उस स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने देखा वहाँ एक छोटा सा खूबसूरत मंदिर है जहाँ हनुमान जी की विशाल मूर्ति है। उसके सामने पीतल का चमचमाता हुआ एक दीपक प्रज्वलित हो रहा है। वहीं एक आसन पर पंडित जी बैठे पोथी पढ़ रहे हैं। उन दोनों को देखकर वो चौंक गए। बोले बच्चों यहाँ तुम लोग कैसे पहुँचे? सूरज ने बताया वो फार्म हाउस में ठहरे हैं। उन लोगों को देखकर पंडित जी काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। बोले अभी अभी आरती समाप्त हुई है, तुम दोनों आरती ले लो, पवन पुत्र को प्रणाम करो। चंदा ने देखा बाहर से मंदिर बहुत छोटा दिखाई दे रहा था, लेकिन एक्चुअली अंदर से स्पेशियस था। चंदा ने देखा बाहर से मंदिर छोटा लग रहा था, परंतु अंदर से काफ़ी बड़ा था और सभी देवी देवताओं की मूर्तियां भी थीं। बजरंगबली को प्रणाम कर आरती लेकर दोनों ने सभी भगवानों को प्रणाम किया। पंडित जी ने दोनों को तुलसी और इलायची दाने का प्रसाद दिया। घंटी में भरे गंगा जल को भी चरणामृत की तरह दिया। पंडित जी के सामने एक मरून रंग की कालीन बिछी थी। चंदा और सूरज दोनों उस पर बैठ गए। तभी अचानक फिर से चंदा का फोन बज उठा। पापा थे। चंदा ने बताया हम यहाँ मंदिर में हैं। पूरी बात सुनकर पापा थोड़े आश्वस्त हुए, फिर जल्दी आने की हिदायत दी। पंडित जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया, अच्छे वैवाहिक जीवन की कामना की। सूरज पूछ बैठा पंडित जी आपको कैसे पता कि भविष्य में हमारी शादी होगी? पंडित जी बोले ये तो तुम दोनों के मस्तक पर ही लिखा है। चंदा और सूरज एक दूसरे की ओर देखने लगे। पाँच मिनट प्रभु के चरणों में ध्यान लगाने के बाद दोनों उठ खड़े हुए। पंडित जी को प्रणाम करके दोनों जाने के लिए तैयार हुए। पंडित जी ने पूछा तुम लोग कैसे जाओगे? सूरज बोला जैसे आए थे वैसे ही पगडंडियों से होते हुए चले जाएंगे। पंडित जी ने कहा नहीं बच्चों, अब काफ़ी अंधेरा हो गया है, तो जब तुम लोग आए थे उस टाइम थोड़ी रोशनी थी। यहाँ पेड़ पौधे खेत बगीचे हैं, तुम समझ सकते हो, फिर और जीव जंतु भी होंगे। अंधेरे में पैदल जाना ठीक नहीं। घर पर फ़ोन कर दो, ड्राइवर गाड़ी लेकर आ जाएगा। चंदा बोली परंतु पंडित जी रास्ता तो सब कच्चा है। पंडित जी ने दोनों को अपने पीछे आने के लिए बोला। पीछे वाले गेट से निकलकर एक पक्का चबूतरा था। वहीं एक कमरा और दिख रहा था, शायद वह पंडित जी का कमरा था। सामने ही सूरज और चंदा की नज़र पड़ी। एक पक्की सड़क चबूतरे तक पहुंच रही थी। पीछे पक्की सड़क थी, बाकी आगे सड़क आगे तक भी जा रही थी। पंडित जी ने बताया ये सड़क पूरे फार्म हाउस को कवर करती है। चंदा ने फटाफट पापा को फ़ोन लगाया और गाड़ी भेजने के लिए कहा। 10 मिनट में ड्राइवर गाड़ी लेकर पहुंच गया। पंडित जी को प्रणाम करके दोनों गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में सूरज ने चंदा से पूछा तुमने भगवान से क्या मांगा? चंदा बोली दादी कहती हैं जो आप भगवान से मांगते हो वह किसी को बताना नहीं चाहिए, वह तुम्हारे और भगवान के बीच सीक्रेट होना चाहिए। पर बाय द वे तुमने क्या मांगा? सूरज बोला जब तुम अपना सीक्रेट ब्रेक नहीं कर रही हो तो मैं क्यों करूं? लिविंग रूम में सब बैठे थे। सभी को सूरज और चंदा का इंतज़ार था। दादी तो बेचैन हो रही थी। चंदा को देखते ही दादी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बोली कहाँ चले गए थे तुम लोग? 9 बज रहे हैं, सब डिनर पर इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। इतने बड़े एरिया में अंधेरे में कहीं तुम लोग रास्ता भटक जाते तो? चंदा बोली दादी हम दोनों के पास फ़ोन तो था,
दादी बोली, इससे क्या होता है, कभी कभी फ़ोन भी बंद पड़ जाता है। चंदा दादी की गर्दन पर झूल कर बोली, दादी हमने एक बहुत सुंदर मंदिर देखा। मंदिर में पंडित जी भी थे, सभी भगवानों की और बजरंग बली की बड़ी सी मूर्ति थी। हमने आरती ली, पंडित जी ने हमें प्रसाद दिया, बहुत आनंद आया। दादी, भगवान के चरणों में बैठकर बहुत आनंद मिलता है ना। दादी बोली, कल तो मुझे भी ले चलेगी मंदिर, वादा कर, मुझे भी मंदिर जाना है। तो चंदा बोली, ज़रूर दादी, हम सब चलेंगे मंदिर। सो क्यूट। मंदिर में वैसे भी बहुत शांति मिलती है बैठ के। हम भी कभी जाते हैं तो थोड़ी देर भगवान के चरणों में मन लगा के बैठते हैं। चलिए आज बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में आगे की कहानी सुनेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल।